जब भगवान वाराह ने पृथ्वी को रसातल से लाते समय निराक्ष को मार दिया, तब से हिरण्यकशिपु का चित्र कभी शांत नहीं रहा। वह यह सोचता रहा कि अपने भाई का बदला कैसे ले और अपने आप को अमर कैसे बनाए। इस बात से चिंतित होकर वह हिमालय की चोटी पर जाकर तपस्या करने लगा। सैकड़ों वर्ष के बाद उसे ब्रह्मा जी की दर्शन प्राप्त हुए और ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान प्राप्त किया कि वह ना ही किसी अस्त्र से मरेगा, ना ही किसी शस्त्र से मरेगा, ना ही किसी मनुष्य द्वारा मरेगा और ना ही किसी पशु द्वारा मरेगा, ना ही दिन में मरेगा, ना ही रात में मरेगा, ना ही आकाश में मरेगा, ना ही धरती पर मरेगा। इतना ही नहीं, उसने तो यह भी मांगा कि ना ही घर के बाहर, ना ही घर के अंदर कहीं ना मर सके। इधर हिरण्यकशिपु हिमालय की चोटी पर जाकर तपस्या करने गया हुआ था। वह उसकी पत्नी कयाल को देवराज इंद्र ने बंदी बना लिया और स्वर्ग ले जाने लगे। स्वर्ग ले जाते समय रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने पूछा, इस साधु को कहाँ ले जा रहे हो? इस पर देवराज इंद्र बोले, यह गर्भवती है और इसके गर्भ में जो बालक है वह हम सबके लिए कष्टदायी होगी। नारद जी बोले, नहीं, इसके गर्भ में जो बालक है उसकी महिमा तुम नहीं जानते। उससे सिर्फ और सिर्फ देवताओं का ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का कल्याण होगा और वह विष्णु भगवान का परम भक्त होगा। इधर हिरण्यकशिपु हिमालय की चोटी पर जाकर तपस्या करने लगा हुआ था और उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि वह ना ही किसी अस्त्र से मरेगा, ना ही किसी शस्त्र से मरेगा, ना ही मनुष्य द्वारा मरेगा, ना ही पशु द्वारा मरेगा, ना ही आकाश में मरेगा और ना ही धरती पर मरेगा और ना ही घर के बाहर या ना ही घर के अंदर कहीं नहीं मरेगा। इस बात पर हिरण्यकशिपु को बहुत घमंड था। वह यह चाहता था कि उसे सब भगवान माने और उसकी सब पूजा करे। हिरण्यकशिपु के पुत्र का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद नारद जी की कई बातों की तरह भगवान ब्रह्मा का परम भक्त था और दिन भर ब्रह्मा भगवान की पूजा करता रहता। इस बात पर हिरण्यकशिपु उसे बहुत दंडित करता और कभी कभी उसे जान से मारने की भी कोशिश करता, परंतु वह हर बार असफल हो जाता। ऐसे ही कई वर्ष बीतते गए। एक बार उसने एक नई योजना बनाई। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को तेल में खौलते हुए तेल में डाल दिया, परंतु वह फिर भी बच गया और ऊंची ऊंची से चट्टानों से गिराया, परंतु वह फिर भी बच गया। ऐसे ही कई वर्ष बीतते गए। उसने एक नई कठोर योजना बनाई। उसने अपने पुत्र को आग से जलाना चाहा। हिरण्यकशिपु की बहन का नाम होलिका था। होलिका को भी विचित्र वरदान प्राप्त था कि वह कभी आग से नहीं जलेगी। इस पर हिरण्यकशिपु ने होलिका से कहा, तुम प्रहलाद को गोद में लेकर अग्निकुंड में बैठ जाओ, इससे प्रहलाद तो जल जाएगा और तुम बच जाओगी। होलिका ने ठीक ऐसा ही किया। प्रहलाद को गोद में लिया और अग्निकुंड में प्रवेश कर गई, परंतु यह तो उल्टा ही हो गया। होलिका चल गई और प्रहलाद बच गया। जिस स्थिति को होलिका जली थी उस स्थिति पर हम होलिका दहन मनाते हैं। कहते हैं इस पर स्वयं विष्णु भगवान का हाथ हो, उसे कोई नहीं मार सकता। ऐसे ही कई वर्ष बीतते गए। वह कठोर से कठोर योजना बनाता गया और हर बार असफल होता गया। एक दिन उसने एक नई योजना बनाई। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को तलवार से मारना चाहा और हिरण्यकशिपु ने अपनी तलवार निकाली और प्रहलाद को बुलाया। प्रहलाद 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 आया, जी पिताजी। हिरण्यकशिपु बोला, तो दिन भर अपने विष्णु भगवान की पूजा करता रहता है, कहाँ है तेरा भगवान? इस पर प्रहलाद बोला, पिताजी मेरा भगवान तो कण कण में है। और हिरण्यकशिपु और क्रोधित होकर हुए पूछा, क्या इस खंभे में भी तेरा भगवान है? प्रहलाद फिर विनम्रतापूर्वक बोला, जी पिताजी इस खंभे में भी मेरा भगवान है। और हिरण्यकशिपु ने जैसे तलवार मारी और मारना चाहा, खंभे को काटते हुए नरसिंह अवतार लेकर
विष्णु भगवान प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकशिपु नामक राक्षस का वध किया। उस समय ना ही दिन था ना ही रात थी, शाम का समय था। ना ही घर के बाहर मारा ना ही घर के अंदर मारा, धरती चौकट पर मारा। ना ही आकाश में मारा ना ही धरती पर मारा, अपने जंगों पर लेकर मारा। ना ही अस्त्र से मारा ना ही शस्त्र से मारा, अपने हाथों के उंगलियों के नाखूनों से छाती चीर दी। ना ही नर का अवतार लेकर आए ना ही पशु का अवतार लेकर आए, नरसिंह का अवतार लेकर आए। अतः इस प्रकार हिरण्यकशिपु नामक एक राक्षस का वध हुआ। और हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी अपनी दैव की शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।